अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है काफ़ी देर रात से। और बस ये आम खा खा के जो गर्मी दाने निकले थे, इस वजह से मैंने कच्ची बनाकर पी। और उसके बाद फिर अभी ये जो टाइम है ये रात के तकरीबन 3:30 बजे का है। अभी ज़ुबैर शॉप से आए थे और फिर आते हुए कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं आजकल, क्योंकि खाना हम लोगों ने सब ने जल्दी खाया हुआ होता है, तो फिर 3-3:30 बजे तक जागते रहो तो दोबारा से हल्की फुल्की भूख लग जाती है। तो थोड़ा बहुत वो कुछ ले आते हैं। तो बस यहाँ पे अभी हम कुछ ना कुछ खा पी के और फिर लेटेंगे सोने के लिए। और वैसे तो आजकल हमारी मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन ज़ुबैर कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं और मैं और मेरे बच्चे हम तो बेइंतहा दीवाने हैं कोल्ड ड्रिंक के। और ज़ुबैर हमें कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं पीनी, लेकिन आजकल ख़ुद हमारे लिए ले आते हैं, तो इसलिए हमारी तो खूब मौजें लगी हैं, हम खूब इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम ये भी होता है कि नींद से आंखें बिल्कुल भरी हुई होती हैं और झूले आ रहे होते हैं नींद के। और साथ फिर कुछ ना कुछ खाने को आता है, तो दो 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 मूड हमारे मिक्स हो जाते हैं। खाने का भी दिल कर रहा होता है, लेकिन नींद भी बड़ी शदीद आ रही होती है। खैर अब कल तो चांद रात है और इंशाल्लाह कल फिर आखिरी दिन होगा, उसके बाद फिर हमारी नॉर्मल हो जाएगी रूटीन दोबारा से इंशाल्लाह। ये जनाब एक और चीज़ मंगवाई थी दराज से, ये भी आ चुकी है। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मंगवाया क्या था। ये मंगवाए थे मैंने मार्कर लाइनर्स, और ये मैंने मार्कर लाइनर्स मंगवाए थे दराज से। एक पैकेट मेरा है और एक मेरी छोटी सिस्टर का है, और ये हमें फ्री में मिला है इसके साथ गिफ्ट। और मैं आपको अभी ना के स्वॉचेस करके दिखाती हूँ। और जनाब ये हैं इसके कलर्स 12 कलर्स हैं। और ऊपर से भी ये पैक है, इनको खोलूँगी और फिर मैं आपको इनके दिखाती हूँ कि कलर कैसा है, क्योंकि इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे। मैं सिर्फ ब्लू कलर का लाइनर ढूंढ रही थी, लेकिन जब सारे कलर्स मिले हैं तो मैंने कहा समर में तो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं कलरफुल, तो चलो ये सारे ही मंगवा लेते हैं। ये कलर्स हैं, ग्रीन के 2 शेड हैं, ब्राउन है, पर्पल, ब्लू, वाइट, फिर ग्रीन टर्कोइज का एक और शेड है, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, पर्पल। पर्पल के भी 2 शेड हैं और पिंक। ये मज़ेदार से लग रही हैं। तो चलिए मैं खोलती हूँ इनको, फिर मैं आपको इनके स्वॉचेस दिखाती हूँ। और ये जनाब अब आप इनके कलर्स देख सकते हैं कि कलर्स तो एक हद तक ठीक ही हैं, काफ़ी हैं। और जो ये फ़र्स्ट रो में फ़र्स्ट वाला कलर है ये रेड कलर है, लेकिन ये रेड है कोई ख़ास रेड नहीं है, थोड़ा नियॉन टाइप का कलर्स है। और बाकी कलर्स हैं तो अच्छे, बस एक हसरत मुझे ये रह गई है कि इसमें येलो कलर नहीं है। और बाकी ठीक मिले हैं, मैं सेटिस्फाई हूँ। कोई बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, लेकिन कोई मेरा मुझे ये भी नहीं लगता कि नुकसान हो गया या मैंने गलत चीज़ मंगवा ली है, ठीक है। और ये जनाब मैंने खोल के दिखाया कि इसकी टिप वगैरह भी आप देख सकते हैं, ठीक है, बारीक है। और लाइनर बल्कि मैंने लगा कर देखा है, लाइनर भी बारीक लग रहा है। मोटा करना चाहें तो आप उसको अपने हिसाब से फिर बढ़ा लें, और बाकी ओवरऑल ठीक है। और ये है कि कलर कुछ कुछ जो से ना वो आइज़ पे जाकर इतने ज़्यादा डार्क नहीं लग रहे जितने के हाथ पे लग रहे थे। तो वो अब फिर मैं दोबारा से चेक करूँगी तो देखूँगी कि क्या मसला था और क्या नहीं। और बस जनाब, बस बाकी सब रूटीन के काम और कपड़े वॉश किए हुए थे। तो अब मेरी कोशिश पूरी पूरी यही है कि जैसे जैसे वॉश करती जाऊँ उसी तरह से ना मैं फिर उनको आयरन करके साथ साथ रखती जाऊँ, क्योंकि अगर मैं रख देती हूँ ना तो फिर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जमा होते होते फिर वो सारा जो उनसे होता है ना वो इसी तरह ही हो जाते हैं। फिर मुझे दोबारा दिल ही नहीं करता आयरन करके रखूँ। तो इसलिए पिछले दिनों मैंने अभी सारे कपड़े निकाल के बच्चों के भी ज़ुबैर के भी सब ना आयरन करके ना जो घर पहनने वाले थे वो फ़ोल्ड करके रख लिए थे, और जो
बाहर आने जाने वाले जो रखे हुए हैं वो मैंने हैंग कर लिए थे, तो इसलिए अब जो उनसे ये वाले कपड़े भी मैंने वॉश किए हैं, मैं साथ साथ फिर उनको आयरन कर लेती हूँ और फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। ये हैंग करने हो तो हैंग कर लेती हूँ, तो फिर इसलिए इससे ये है कि मुझ पर ना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ रहा, क्योंकि बच्चों ने सुबह कुरान क्लास के लिए जाना होता है। आजकल 10 बजे की टाइमिंग है, तो सुबह सुबह उठ के फिर कपड़े इस्त्री करना, उनके सब कपड़े तैयार करना, सारा कुछ, फिर वो इतना टाइम होता नहीं। तो मैं इसलिए पहले ही अब मैंने कहा रख लूँ, ताकि ना जब जाना हो फटाफट से कपड़े निकाले, नहा धो के तैयार होके, तो फिर वो निकल जाएँ। और बस जनाब, अब हम खाने लगे हैं रात का खाना, और मैंने बनाई है मकई की रोटी जो टूट गई है थोड़ी सी, लेकिन है बड़े मज़े की। और आज बनाए हैं काले चने। काले चनों के साथ मकई की रोटी बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है। अगर अभी तक आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई करना। और काले चने और जो ब्राउन वाली दाल होती है, इनके साथ मकई की रोटी मुझे तो बहुत पसंद है। और आज माशाल्लाह से चने बहुत अच्छे बने हैं। और बस अभी मैं इसमें थोड़ी सी चूरी कूटूँगी और फिर खाना खाऊँगी। और ये जनाब जो नूडल्स मंगवाई थी मेरी सिस्टर ने, वो उसने बना कर ट्राई की हैं और कुछ ख़ास पसंद नहीं आई उसको, क्योंकि टेस्ट कुछ भी नहीं था और सिर्फ मिर्चें थी इसमें बस। तो जनाब ये मैंने मंगवाई थी MK कॉस्मेटिक्स से कुछ चीज़ें अपने भाई के लिए, भाभी के लिए। तो इसको अनबॉक्स करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मंगवाया है, क्योंकि इनके रिव्यूज़ वगैरह मैंने देखे हुए हैं, इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर ये मैंने मंगवाई थी, तो मैं अभी खोल के तो फिर आपको दिखाती हूँ। और बस हमेशा की तरह मैंने कैंची लेने की ज़हमत नहीं की और हाथों की मदद से ही खोलना शुरू कर दिया था, और खुल तो जाता ही है खैर। तो ये चीज़ें कुछ मैंने मंगवाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि इनके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी सारी जो ब्लॉगर्स वगैरह उनसे सुने हैं, बहुत अच्छे हैं। बल्कि मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ ने भी यूज़ की थी, मतलब मेरी नंद ने, जो बाजी हैं उन्होंने, और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये फिर भाई और भाभी को थोड़ा थोड़ा सा इशू हो रहा था फेस पे, तो उन्होंने पूछा क्या यूज़ करें, तो मैंने कहा ये करके देख लें, इनके रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं। तो फिर उन्होंने कहा चलो मंगवा दो फिर। तो फिर मैंने कहा चलो जी ऑर्डर करें, और ये फिर चीज़ें आ गई हैं आज। और जैसे ही मैंने बॉक्स खुला तो ये जो एक इसका खुला हुआ था, एक जो बॉक्स था वो खुला हुआ था और उसमें से सीरम बाहर आ रहा था। हालांकि मैं जो सोच रही थी कि ये होगा कि ये बबल रैप वगैरह हुए में होंगे, क्योंकि ये एक तो इतने एक्सपेंसिव हैं, दूसरा ये ग्लास बॉटल्स में है, तो जिस ज़रा से भी कोई चीज़ ज़ोर से टच हो तो टूटने का इनका बहुत ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन ये बबल रैप वगैरह में पैक नहीं था, ये इसी तरह ही था। और जो राइडर था वो, उसके पास भी कोई ऐसा कोई इस तरह का बैग, या जैसा दराज वालों के पास बैग होता है, या उस चीज़ें जिसमें रखी हुई होती हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं था। उसने एक वो जो नायलॉन के बड़े बड़े से थैले होते हैं, जो हम तो बोरी बोलते हैं उसको, तो उसमें रखी हुई थी ये चीज़ें। तो ये दो बातें मुझे बड़ी बुरी लगी हैं कि इतना बड़ा ब्रांड और इतना नाम और इतनी महंगी चीज़ें और डिलीवरी इस तरह से कर रहे हैं, तो ये कुछ मुझे ख़ास अच्छा नहीं लगा। और मंगवाया क्या क्या था, मैंने मंगवाया था एक नाइट रिपेयर सीरम अपनी भाभी के लिए, और विटामिन C का सीरम मंगवाया था भाई के लिए, क्योंकि उसको काफ़ी मसला हो रहा था स्किन पे, तो इस वजह से उसके लिए विटामिन C मंगवाया, और सनस्क्रीन मंगवाया, और साथ भाभी के लिए मंगवाया ब्राइटनिंग सीरम। तो इंशाल्लाह ये यूज़ करेंगे ना, तो मैं आपके साथ दोबारा रिव्यूज़ शेयर करूँगी कि उनको इससे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। और बस जनाब, ये अब आज के खाने का टाइम हो गया रात के, और आज मैंने बनाया था बीफ़ पुलाव, और ईद से पहले ही बीफ़ खाना शुरू कर दिया। हालांकि पुराने जो लोग होते थे ना, वो ईद से पहले सब्जियां खाना शुरू कर देते थे कि ईद पे ना गोश्त खाने का फिर मज़ा आए, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। और बस आज वाकई में बहुत मज़े का बना था, थोड़ा सा नमक बस तेज़ हो गया था। तो बस यहाँ पर अब खाना खाएँगे, और इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, और उम्मीद है कि ईद के बाद ही होगी, तो इसलिए मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक पहले से ही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह से हज था, तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत हज की भी मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको भी हज करना नसीब फरमाए, और जो करने के लिए गए हैं उनके हज को कबूल फरमाए।
और ईद के ड्रेसेस की वीडियो मैंने अपलोड करनी थी, लेकिन मेरे ड्रेस अभी तक स्टिच होके नहीं आए हैं। मेरे इंशाल्लाह 2 मुझे ईद से पहले मिल जाएंगे और 2 ईद के दिनों में मिलेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो यार ईद के बाद एक ही दफ़ा ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। अभी कौन सा टाइम बचा है कि किसी को डिज़ाइन अगर कोई अच्छा भी लग गया तो वो एक ही दिन में बनवा लेगा। तो ये है कि ईद के बाद फिर मैं अपने और जो मेरी सिस्टर है उसने तो रिकॉर्ड करके वीडियो मुझे भेज दी है, लेकिन एक ही वीडियो में बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो वो भी आपसे शेयर करूँगी ईद के बाद ही। और इसके साथ ही फिर आज के व्लॉग का भी एंड करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में अब आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और ये खाना ज़ुबैर का पैक कर लिया है, प्याज रखा है और साथ दही रखा है और साथ चावल बनाए हैं आज, तो वो डाले हैं। और बस अभी ये भिजवाने लगी हूँ मैं।